नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफलता की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे। मैं हूँ रेनू फ्रॉम उत्तराखंड। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के सामाजिक धार्मिक आंदोलन। 6ठी शताब्दी के बाद जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए उसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब इनका प्रचार प्रसार हुआ। तो हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। क्या पढ़ेंगे आज हम? बौद्ध धर्म के बारे में। तो जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम था माया देवी। इनकी माता की मृत्यु कब हो गई थी? जब इनका जन्म हुआ, जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। कौन थी इनकी सौतेली माँ? प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। बचपन का नाम क्या था इनका? सिद्धार्थ था। किसका? जो गौतम बुद्ध बने बाद में, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। शादी के 16 वर्ष में यशोधरा के साथ इनका विवाह हुआ। कब हुआ? इनकी कितने वर्ष में शादी हुई? 16 वर्ष में यशोधरा के साथ। इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। ठीक है। गृह त्याग जो बौद्ध धर्म में जिसको क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग को क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म में? महाभिनिष्क्रमण। अलार कलाम जो था सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। जो अलार कलाम थे वो इनके क्या थे? प्रथम गुरु हुए, जिनसे इनको शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। अलार कलाम के द्वारा इनको शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। ये सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए थे। उसके बाद राजगीर के रुद्रकरामपुत्र से इन्होंने शिक्षा ली। जो राजगीर के रुद्रकरामपुत्र थे उनसे फिर इन्होंने उसके बाद शिक्षा ली, जिससे इनको योग का ज्ञान प्राप्त हुआ। इनसे रुद्रकरामपुत्र से इन्होंने क्या सीखा? योग सीखा। नेक्स्ट है 6 वर्ष की इन्होंने कठिन तपस्या की। कितने वर्ष की तपस्या करी? 6 वर्ष की। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना, जो फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। कब हुआ? 35 वर्ष की आयु में। वैशाख की पूर्णिमा की रात को निरंजना या फल्गु जो नदी थी, उस नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। क्या नाम से जाने गए? उनको बुद्ध नाम से जाना गया। वह स्थान बोधगया कहलाया। जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद वह स्थान बोधगया कहलाया। ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, ऋषिपत्तनम। सारनाथ ऋषिपत्तनम में। ठीक है। जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जो इन्होंने प्रथम उपदेश अपना सारनाथ में दिया उसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया उसको? धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं, जो बुद्ध के उपदेश थे वो कौन सी भाषा में थे? पाली भाषा में। कौन सी भाषा में थे वो? पाली भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश अपने कहाँ दिए? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती थी जो, वहाँ पर। इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? बिम्बिसार, प्रसेनजित व उदयन। इसके बाद इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई। कब हुई? 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में। ठीक है। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण इसको कहा गया। जो इनकी मृत्यु हुई उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। उसके बाद मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। किसने किया? मल्लों ने। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। क्या है इसमें? पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने क्या कहा? निर्वाण कहा।
जब तृष्णा हमारी क्षीण हो जाती है, मतलब कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो उस अवस्था को ही इन्होंने क्या कहा, निर्वाण कहा। विश्व जो है दुखों से भरा है, इसका सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। क्या? विश्व जो है दुखों से भरा है। भिक्षुक किसे कहा गया? जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, वो क्या कहलाए? भिक्षु कहलाए। उपासक कौन कहलाए? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को क्या कहा जाता था? उपासक कहा जाता था। जो गृहस्थ जीवन में क्या करते थे, बौद्ध धर्म को अपनाते थे, वो क्या कहलाते थे? उपासक कहलाते थे। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। जो बौद्ध धर्म में जो प्रवेश लेता था, उसमें उस मार्ग को अपनाने के लिए उसको उपसंपदा कहते थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है। उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? 483 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुई? राजगृह में। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और किसका शासनकाल था? अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुई। सभाकामी अध्यक्ष थे और कालाशोक का उस टाइम शासन था। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई? 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। मोगली पुत्तिस जो था वो अध्यक्ष थे और अशोक का यहाँ पर शासन था। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी पूर्व कुंडलवन में हुई। वसुमित्र अश्वघोष उसके अध्यक्ष थे उस टाइम पर और कनिष्क का शासन था। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया। क्या हो गया? हीनयान और महायान, दो भागों में विभाजित हो गया। महायान जो संप्रदाय था वो क्या था? आदर्श बोधिसत्व। महायान संप्रदाय का आदर्श क्या था? बोधिसत्व था और दूसरे के कल्याण को वो प्राथमिकता देते थे। ठीक है। दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलीन हो जाना, ये उनका आदर्श था। महायान जो उनका वो था, धर्म था, एक महायान में आ गए, एक हीनयान में आ गए। जो महायान वाले थे वो क्या सोचते थे कि दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते थे। दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपना निर्वाण में विलीन हो जाना, ये उनका परम आदर्श था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्या था? बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है। क्या है? वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और महापरिनिर्वाण भी उसी दिन हुआ। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के साथ संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। जो सांसारिक दुख हैं उनके संबंध में बुद्ध ने 4 बातें बताई। दुख हो गया, दुख समुदाय हो गया, दुख निरोध हो गया, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा हुई। नेक्स्ट है, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्ति हो जाती है। कैसे होती है? अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत क्या होती है? उसकी जो तृष्णा होती है, जो उसकी इच्छाएं होती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं और उसे निर्वाण प्राप्ति होती है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, मतलब जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुझ जाना मतलब उससे मुक्ति पा लेना। ठीक। उसके बाद है सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी। कौन सी कला के? प्रथम मूर्ति कौन सी कला के अंतर्गत बनी? मथुरा कला के अंतर्गत। नेक्स्ट है, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु रिनपांच ने किया। कहाँ कहाँ? तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देश में जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार है वो पद्म संभव गुरु रिनपांच ने किया उसका प्रचार। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है। जो ये गुरु थे रिनपांच, इनका संबंध किससे था? वज्रयान शाखा से। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति जो बनी है वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ? रेवालसर झील में। ठीक है, रेवालसर झील में। नेक्स्ट है, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। जब से भारत में उपासना स्टार्ट हुई तो उसके लिए पहली मूर्ति कौन थी? वो भगवान बुद्ध की थी।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी पढ़ लिया है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। जो भी गलती जो भी कमी मेरे से है उससे मुझे ज़रूर बताना, मुझे सुधार के लिए बताना कमेंट करके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।